आप अपने बर्थ चार्ट को एनालिसिस करवाना चाहते हैं या नहीं करवाना चाहते। हम अपने व्यूवर्स को एम्पावर्ड करना चाहते हैं ट्रांसपेरेंट तरीके से। आपको मैं अंधेरे में नहीं रखना चाहता, मैं चाहता हूं कि वो नॉलेज डिलीवर हो। मैं कुछ बातें बोल जाऊं और उसके पीछे कोई कंसेप्ट ना हो, कोई लॉजिक ना हो, तो ये तो खराब बात है। दोस्तों, मैं आप लोगों से बात करने नहीं, आपकी जिंदगी बदलने के लिए आया हूं। मेरा नाम दीपक इंदौरा है और मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूं। अंकों का ये ज्ञान बड़ा जबरदस्त होता है, बस विश्वास करने की देर है। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो कि बैठे बैठे ये इमेजिनेशन कर लेता है कि आखिरकार अंतरिक्ष में क्या चल रहा होगा। आखिरकार अगर ये फोटो फ्रेम मेरी दीवार के ऊपर लगेगा तो ये कैसा लगेगा। कई बार ये ऐसे व्यक्ति भी कहलाते हैं जैसे हसीन सपने देखने वाले लोग। लेकिन बात यह है कि ऐसे लोग ज्ञानी बहुत होते हैं, नॉलेज इनको बहुत जबरदस्त होती है, बस कोई लेने वाला चाहिए। बात यह है कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और कई बार ऐसा कि कवि भी ना पहुंचे, कवि से आगे ये निकल जाए। जी हां, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपके बर्थ चार्ट के अंदर नंबर 3 बार बार रिपीट हो रहा है या सिंगल टाइम आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो इसके क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट हो सकते हैं। मैं बड़ा कंसेप्ट के साथ में आपको बताऊंगा। और कंसेप्ट यह भी है कि बर्थ चार्ट के अंदर हमको नंबर्स का बैलेंस भी देखना होता है, क्योंकि केवल हम लोग नंबर 3 के ऊपर फोकस नहीं कर सकते हैं। उसके आजू बाजू के अंदर जो और नंबर बैठे हुए हैं उनके साथ में अलाइनमेंट हमको देखना होता है। अक्सर आप नंबर 3 जिनका मूलांक 3 नंबर होता है, इनको देखेंगे कि इनकी इमेजिनेशन पावर बड़ी जबरदस्त होती है। ये बहुत नॉलेज वाले होते हैं, इनको अपने सिद्धांतों से प्यार होता है। अगर इनको ये कहा जाए कि आप पैसा और फेम या इमेज इनमें से एक को चुनिए, तो वो अपने इमेज को चुनेंगे, पैसे को छोड़ देंगे। इतने सिद्धांतवादी इंसान होते हैं, हमेशा रूल्स एंड रेगुलेशंस पे चलने वाले इंसान होते हैं। गुड एडवाइजर, बहुत अच्छे एडवाइस करते हैं ये लोग, बोलते भी बड़ा अच्छा है। आध्यात्म में काफी बिलीव होता है, ईश्वर के प्रति विश्वास इनका प्रगाढ़ होता है। अक्सर देखा गया है कि ऐसे लोग अरेंज मैरिज करते हैं, अक्सर माता पिता का कहना मानते हैं और अपने माता पिता की सेवा भी करते हैं। चलिए तो देखते हैं कि अगर नंबर 3 रिपीट होता है तो वो आपके जीवन में क्या कुछ लेके आ सकता है। मेरे एक मित्र हैं, रिसेंटली क्या हुआ कि एक रेस्टोरेंट जो है वो डिजाइन हुआ, मतलब एक रेस्टोरेंट खोला गया। तो मैं और मेरे मित्र वहां पर पहुंचे। मेरे मित्र ने ये कहा कि यार यहां पर अगर ऐसा अगर तस्वीर लगेगी, ऐसा अगर वॉलपेपर लगेगा, ऐसा अगर कलर होगा तो ये बहुत अच्छा लगेगा यहां पर। क्या बहुत अच्छा है। और वाकई में जिस समय उसको अप्लाई किया गया उस आइडिया को, तो वो रेस्टोरेंट जो था वो चमक उठा, ये मान लीजिए। मैंने कहा कि यार बहुत अच्छा है यार, आइडिया बड़ा अच्छा था। बोला, उसने फिर क्या बात बोली, उसने कहा कि मैंने पहले से ही अपने दिमाग के अंदर ये सोच लिया था कि जब यहां पर ये कलर होगा, यहां पर ये वॉलपेपर लगेगा, यहां फोटो लगेगी, इसका ये स्ट्रक्चर होगा, तो ये बिल्कुल अरेंज हो जाएगा। मैंने अपने दिमाग में ही सोच लिया था। फिर मैंने कहा कि यार मूलांक 3 तो नहीं है। उसने कहा कि यस, मेरा जन्म 21 तारीख को हुआ है। वेरी गुड। आप देख सकते हैं कि जिनका 3 तारीख को जन्म होता है, जिनका मूलांक 3 होता है, ऐसे लोग बड़े इमेजिनेशन उनका जबरदस्त होता है, क्रिएटिव होते हैं। इंटीरियर डिजाइनर्स, उनका स्ट्रक्चर बनाने का तरीका बड़ा जबरदस्त होता है। चलिए हम लोग बात करेंगे। अच्छा, ये कोड देखिए, द पावर ऑफ इमेजिनेशन मेक्स अस इंडेफिनिट। अनंत तक आपको वो पहुंचा सकता है, मतलब एक इतनी लंबी दूरी आप तय कर सकते हैं कि सोच नहीं सकते। दोस्तों, चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चैनल को लाइक यानी कि सब्सक्राइब करने के बाद सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप हमसे रिपोर्ट बनवाना चाहते हैं, इस नंबर पर कॉल करें, मैसेज करें, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर एक गूगल फॉर्म दिया गया है, उस पर क्लिक करें, अपना इंटरेस्ट शो करें, हम खुद आपसे संपर्क करेंगे। जैसे अर्जेंट लाइफ पाथ रिपोर्ट, प्रीमियम लाइफ पाथ रिपोर्ट, सारी रिपोर्ट्स हम लोग मैनुअली बनाते हैं। मैनुअली बनाने के लिए जरूरत पड़ती है आपकी डिटेल्स की। हम आपसे डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, ये भी पूछते हैं कि आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, वो प्रश्न जो है वो आप हमसे पूछिए। हम मैनुअली जो है उनका जवाब भी देंगे। उनका एक वीडियो एक्सप्लेनर आपके पास में पहुंचेगा और पूरी रेमेडीज आपके पास में पहुंचेगी। आपका बर्थ चार्ट क्या कहता है, कौन से प्रोफेशन में आपको जाना चाहिए, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, पैसा आपके पास में या तो आता नहीं है और आता है तो टिकता नहीं है, ये प्रॉब्लम्स आपके पास में होती हैं। कई बार आपका मूड स्विंग करता है, आप डिसिप्लिन में हैं कि नहीं है, ऐसी बहुत सारी बातें जो है आपके बर्थ चार्ट को देखकर प्रेडिक्ट की जा सकती हैं और सॉल्यूशन की तरफ बढ़ा जा सकता है। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि एक बार किसी इंसान को अपने बर्थ चार्ट को जरूर एनालिसिस करवाना चाहिए।
हो सकता है कि आप रेमेडीज फॉलो ना करें, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन कम से कम ये पता होना चाहिए कि आप हैं कैसे और कैसे आप अपने जीवन के अंदर किन एडवाइस को फॉलो करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए हम आपके इमोशंस को समझते हैं और आपके जो सवाल है उनका जवाब हम लोग देते हैं। हम लोग रिपोर्ट्स को मैन्युअली बनाते हैं, बाय हेड बनाते हैं। चलिए बर्थ चार्ट के ऊपर चलते हैं। पहली बात तो मैंने ये बताया कि जिनका ड्राइवर नंबर 3 होता है, इन लोगों के आप देखेंगे कि ये लोग जल्द से जल्द अपना जो पैटर्न है वो चेंज कर लेते हैं। बहरूपिया कभी आपने देखा है? बहरूपिया देखा है आपने कभी? वो अपने कैरेक्टर को चेंज कर लेता है, वो अपने बाहरी आउटर जो लेयर है उसको बार बार चेंज कर लेता है। तो ये लोग जिनका मूलांक 3 होता है, ये एटमॉस्फेयर के हिसाब से वहां पर क्या कुछ चल रहा है उसके हिसाब से अपने आप को बदल लेते हैं। मान लीजिए कि अंदरूनी गुस्सा बहुत आ रहा है, बहुत जबरदस्त एग्रेशन में है, लेकिन अगर इनको यह पता लग गया कि यहां पर गुस्सा जाहिर करना ठीक नहीं है, वहां पर ही साइलेंट हो जाएंगे, चुपचाप हो जाएंगे। जैसे गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, कार ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है, अब अगले की गलती है, दूसरा कोई व्यक्ति सामने से आया है, उसकी गलती है, लेकिन जैसे ही शीशा नीचे किया, सामने वाली गाड़ी के अंदर 5 लोग बैठे हुए थे हट्टे कट्टे। गुस्सा तो इसको आ रहा था, लेकिन वो क्या हो जाएगा, वहां पर शांत हो जाएगा, क्योंकि पता है कि अगर झगड़ा किया तो लेने के देने पड़ सकते हैं, है ना, लेने ही पड़ेंगे, हो सकता है दे तो बाद में, इसीलिए वहां पर ही साइलेंट हो जाएंगे। तो ये कंडीशन को देखकर, वहां की सिचुएशन को देखकर अपने आप को कन्वर्ट करते हैं। बहुत प्रिंसिपल वाले, सिद्धांतवादी इंसान होते हैं जिनका ड्राइवर नंबर 3 होता है वो। अब चलते हैं कि जिनके बर्थ चार्ट के अंदर नंबर्स तो हो, लेकिन वहां पर 3 नंबर जो है वो एब्सेंट हो। ऐसे लोगों की इमेजिनेशन पावर बहुत खराब होती है ना। जैसे मान लीजिए कि घर में कोई शादी का माहौल है और कहा गया कि यहां पर जो है ये पेंट कर दीजिए येलो कलर का, लेकिन फिर वो सुटेबल नहीं होगा कि यार ये तो खराब हो गया, इमेजिनेशन ठीक नहीं किया, ठीक से समझा नहीं। तो ये जो है जिनके 3 नंबर नहीं होता, इनका इमेजिनेशन पावर, क्रिएटिविटी जो है काफी कमजोर होती है। लेकिन जिनका अगर 3 नंबर होता है, अगर 3 नंबर एक बार आया है, तो ऐसे लोग अपने जीवन के अंदर सफल होते हैं। किस सेंस के अंदर? अपने सिद्धांतों को अपने जीवन भर, जीवन पर्यंत जो है लागू करने के अंदर। अगर इसको एक का साथ मिलता है यहां पर, और एक का साथ एक बार या 2 बार तक मिलता है, तो गुड एडवाइजर, बहुत अच्छी एडवाइस करने वाले लोग होते हैं, बहुत अच्छी कंसल्टेंसी ये देते हैं। इनकी मैरिड लाइफ भी जो है वो ठीक चलती है, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं आती है। ये पैसे से ज्यादा किसको प्यार करते हैं? अपनी इमेज को प्यार करते हैं। ये बोलने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं। तो अगर 3 नंबर आता है तो वो आपको क्रिएटिव बनाता है, आपका इमेजिनेशन पावर बढ़ाता है, ठीक है। लेकिन वो कहावत यहां पर लागू नहीं होगी कि जहां ना पहुंचे कवि वहां पहुंचे रवि, ऐसा नहीं होगा, या जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो वो कहावत यहां पर चरितार्थ नहीं होगी। अगर 3 का नंबर यहां पर रिपीट हो जाता है, ऐसे लोगों के पास में नॉलेज जबरदस्त होता है, नॉलेज बहुत अच्छा होता है इनके पास में, और ये बहुत अच्छे एडवाइजर होते हैं। लेकिन पता है क्या नेगेटिविटी है इनकी? ये एडवाइस करते हुए कई बार कुछ ज्यादा ही एडवाइस कर जाते हैं। उनको लगता है कि ये मेरी अथॉरिटी है। जैसे मान लीजिए कि आपके घर के अंदर 3 बच्चे हैं और 3 बच्चों में से किसी एक बच्चे की बर्थ चार्ट में 3 हो, तो वो दूसरे को कमांड करने की कोशिश करेगा, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, क्योंकि ज्ञान है ना यार, नॉलेज है ना। उस नॉलेज को डिलीवर, सोचेगा कि मैं जानता हूं सब कुछ, आई नो एवरीथिंग, है ना। वो देखिएगा मैं ही तो राजा हूं, तो वो सब कुछ जानने की ये समझता है कि मैं ही जो है सब कुछ जानता हूं, इसलिए मैं एडवाइस कर सकता हूं। तो वो एडवाइस जो है वो करता है। और जब भी मेरे पास में कोई भी क्लाइंट आते हैं, और रोजाना आते हैं, मैं तो वीडियो बनाकर अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। मैं कई बार मुझे माफी मांगनी पड़ती है, कई बार बर्थ चार्ट के अंदर कुछ ऐसा होता है, मैं माफी मांगता हूं। मैं उनको कहता हूं कि यार मुझे पहले ही क्षमा कर दो। अगर मेरे मुख से कोई कटु बात निकल जाए, कोई कड़वी बात निकल जाए, तो मुझे पहले ही क्षमा कर दो। मैं ऐसा उनको कह देता हूं, क्योंकि बर्थ चार्ट होता ही ऐसा है। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं सर, बात कड़वी भले ही होगी, लेकिन राइट डायरेक्शन में है वो बात। तो बात यह है कि जिनके बर्थ चार्ट में 3 होगा, ये एडिशनल एडवाइजर होंगे। इनको मैं कहता हूं कि यार आप को जितनी सलाह देने के लिए कहा जाए उतनी सलाह दें, ज्यादा अतिरिक्त एडवाइस देना आपके लिए बहुत भारी पड़ेगा। वो जो बोले गए शब्द हैं वो आपके ऊपर ही भारी पड़ेंगे। एडिशनल एडवाइस ना दे, जब तक अगला सलाह ना मांगे तब तक सलाह ना दे। ऐसे लोग, वो मैंने अभी बताया था ना
कि कवि जो है कहां तक पहुंचे, तो जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, ये लोग पहुंच जाएंगे। क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन जबरदस्त होता है, इमेजिनेशन कर लेते हैं, यहां पर ये होना चाहिए, यहां पर ये होना चाहिए, ऐसा होने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा होने से ऐसा हो जाएगा, तो बहुत अच्छा होता है। डबल थ्री तक ठीक है मामला, लेकिन जैसे इसके आगे बढ़ गए और ये ट्रिपल थ्री के अंदर यहां पर आ गया, 3 बार 3 आ गया, इसका मतलब है इमेजिनेशन पावर इतनी बढ़ जाएगी, इतनी वो फोरकास्टिंग करेगा, इतनी आगे की सोच लेगा दिमाग के अंदर ही कि वो दिमाग के अंदर नेगेटिविटी जो है क्रिएट हो जाएगी। तो जो पहले पॉजिटिविटी नंबर केवल 1 3 के साथ में थी, उतनी ही नेगेटिविटी जो है वो यहां पर हो जाएगी। 3 नंबर जिनके बर्थ चार्ट में केवल 1 बार आता है, ये लोग बहुत पॉजिटिव होते हैं, लेकिन अगर 3 बार आ गया तो इसका मतलब है कि इमेजिनेशन पावर इतनी होगी, सोचेंगे कि यार ये काम तो गलत हो सकता है, नेगेटिव कर लिया अपने ब्रेन को, अपने दिमाग को, और काम भी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अगर 4 बार आ रहा है, वैसे पॉसिबिलिटीज बहुत कम होती हैं, फिर भी आते हैं मेरे पास में क्लाइंट, तो अगर 4 बार 3 आ रहा है, इसका मतलब है कि ऐसे लोग कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ेंगे। कई बार मेरे पास में जैसे एक रिपोर्ट आई, उसमें कहा कि सर क्या मैं एक्टर बन सकता हूं? तो मैंने कहा कि अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं तो आपके बर्थ चार्ट के अंदर केवल 2 बार ही 3 होना चाहिए, इससे ज्यादा होगा तो आप अच्छी एक्टिंग तो करेंगे, लेकिन वो एक्टिंग लोगों को पसंद नहीं आएगी, वो लगेगा कि लोगों को लगेगा ये ओवर एक्टिंग है, ये ओवर एक्टिंग है। तो 3 हो या फिर डबल थ्री हो, तो डबल थ्री की इमेजिनेशन पावर 3 से भी अच्छी होगी, 3 से भी अच्छी होगी। तो डबल थ्री जो होता है वो परफेक्ट है, वो परफेक्ट है, चाहे वो एक्टिंग का फील्ड हो, मीडिया का फील्ड हो, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, एडवाइस कर पाते हैं। और अगर डबल थ्री से आगे बढ़ गए तो फिर दिक्कतें आना शुरू हो जाती हैं। अब इनके लिए रेमेडीज जरूरी होती है, इनको एक अच्छा गाइडेंस या इनको रोकने वाला कोई इंसान होना चाहिए, हर्डल इनके लिए क्रिएट होनी चाहिए कि नहीं रुक जाओ, अब आपको एडवाइस करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे लोग कंसल्टेंट बहुत अच्छे होते हैं, ऐसे लोग एडवाइजर बहुत अच्छे होते हैं जिनके बर्थ चार्ट में 1 बार या 2 बार 3 आता है तो, और अगर इससे ज्यादा आ रहा है तो आपको रेमेडीज करने की जरूरत है। अब मैं आपको एक इसका सिक्के का दूसरा पहलू और दिखाता हूं। केवल हमको यही नहीं देखना चाहिए, इसके साथ में जो नंबर्स हैं उनको भी हमको देखना चाहिए कि कौन कौन से नंबर जो है वो यहां पर प्रेजेंट हैं बर्थ चार्ट के अंदर। बर्थ चार्ट के अंदर कल जो है मैं एक स्कूल के अंदर गया था, कोई काम से गया था मैं, तो वहां पर मेरे पास में सज्जन बैठे हुए थे। उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ 13 अगस्त 1961 उनकी डेट ऑफ बर्थ थी, ठीक है। तो मैंने ऐसे यूं ही पूछ लिया कि यार उनके बिहेवियर को देखिए, मैं कहा सर आप तो बड़ा अटेंशन है, तो मैंने कहा कि यार आपके बर्थ चार्ट के अंदर 276 की लाइन जरूर कंप्लीट होगी, क्योंकि वो बड़ा स्पोर्ट्स पर्सन टाइप वो दिखाई दे रहे थे, बड़ा एक्टिव थे वो, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि यस मैं स्पोर्ट्स के अंदर ही था, हाई जंप के अंदर। फिर मैं वहां से स्पोर्ट्स कोटे के अंदर गवर्नमेंट जॉब मैंने ज्वाइन कर ली, क्योंकि 8 नंबर भी उनके पास में था। तो न्यूमरोलॉजी जो है वो आपको इन चीजों में बहुत हेल्प करती है। उनको कहा कि यार आपको कैसे पता? मगर आपके हाव भाव देखकर लग रहा है। फिर वहीं पर ही वो अपनी पोती को लेने के लिए आए थे और मैं उनसे बातचीत ही कर रहा था। मैंने उनकी पोती से उनकी डेट ऑफ बर्थ पूछी, वो 10th क्लास के अंदर थी, ठीक है। मैंने जब डेट ऑफ बर्थ पूछी तो उन्होंने वो जो डेट ऑफ बर्थ मुझे बताई, मैंने कहा कि आपकी पोती जो है वो ऑफिसर तक बन सकती है, वो गजब पोटेंशियल है, केवल एक गाइडलाइन देने की जरूरत है कि गवर्नमेंट जॉब में श्योर जाएगी अगर ये जाना चाहती है तो। आप इनको गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर, उनको पता नहीं था कि मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूं, पहली बात तो ये। तो उन्होंने कहा कि सर आपको कैसे पता? मैंने कहा कि ये जो गुड़िया है, ये जो बच्ची है, ये बड़ी होके बहुत बड़े ओहदे पर जा सकती है, बहुत हाई जो एग्जाम है उनको क्रैक कर सकती है, आप प्लीज इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा, ये 1 बार के अंदर ही सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्रैक कर देगी। तो अब ये मैं उनको बोलकर आया, फिर उन्होंने मेरे नंबर भी लिए, मगर जब ये सिलेक्शन हो जाए ना तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। तो बर्थ चार्ट के अंदर वाकई में कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि ये इंडिकेट करते हैं कि वाकई में आप क्या बन सकते हैं, एक बहुत बड़े ऑफिसर बन सकते हैं। ये डिपेंड करता है उसके बर्थ चार्ट के ऊपर। अब मैं आगे का डिसीजन आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप अपने बर्थ चार्ट को एनालिसिस करवाना चाहते हैं या नहीं करवाना चाहते। हम अपने व्यूअर्स को एम्पावर्ड करना चाहते हैं ट्रांसपेरेंट तरीके से। आपको मैं अंधेरे में नहीं रखना चाहता, मैं चाहता हूं कि वो नॉलेज डिलीवर हो, वो नॉलेज डिलीवर होनी चाहिए। ये आपका राइट है, ये आपका हक है, तभी आप अपना समय देकर वहां पर हैं। मैं कुछ बातें बोल जाऊं और उसके पीछे कोई कंसेप्ट ना हो, कोई लॉजिक ना हो, तो ये तो खराब बात है। मैंने आपको लॉजिक बताया,
चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये लोगो बड़ा जबरदस्त है जनाब, ठीक है। आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके अपना इंटरेस्ट शो कीजिए, हम खुद आपसे संपर्क करेंगे। अर्जेंट लाइफ पाथ रिपोर्ट, प्रीमियम, गोल्डन, नेम न्यूमरोलॉजी, लोगो आप बनवा सकते हैं। अपने बिजनेस से प्यार करते हैं तो यार लोगो बनवा के जरूर देखिए, या अपने बिजनेस का नेम जो है उसको करेक्ट करा के देखिए, हो सकता है कि फायदा हो जाए, क्योंकि हर इंसान अपने प्रयासों से ही बेहतर बनता है। आज आपका जो डिसीजन है वही आपको आगे निकाल सकता है। कहते हैं कि मैं खुद निर्मित नहीं हूं। अगर मैं ये कहूं कि मैंने खुद ने अपने आप को बनाया है या भगवान ने मुझे बनाया, नहीं, मैं अपने निर्णयों से निर्मित हूं, मैंने डिसीजन जो लिए हैं उससे निर्मित हूं। तो आप अपनी लाइफ को उठाकर देखिए, अपने लाइफ के पन्नों को पलटिए आप, कि आपने अपनी लाइफ के अंदर जो डिसीजंस लिए हैं वो राइट टाइम पर क्या राइट डिसीजन थे। समझ रहे हैं, इंसान अपने निर्णयों से निर्मित होता है, अपने डिसीजन से निर्मित होता है। राइट टाइम राइट डिसीजन जो किया गया है वही आपको जिंदगी में आगे निकालेगा। तो आप देखिए कि आप क्या राइट टाइम पर राइट डिसीजन ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, ये जरूर गौर कीजिएगा। हम अपनी रिपोर्ट्स को मैन्युअली बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें इमोशंस होते हैं। आप प्रश्न पूछते हैं, हम प्रश्न का जवाब देते हैं। कोई प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम बताते हैं। तो चलिए, देरी किस बात की है, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन के अंदर। आपको कोई प्रश्न हो, आपको कोई फीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ दीजिएगा। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।